चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न पत्रों को लेकर के, जो कि बीए पार्ट सेकंड ईयर में एग्जाम 2024-25 के लिए जो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपका पेपर है वो 75 नंबर का होने वाला है। समय इसका वही 3 घंटे रहेगा, अन्य प्रश्न पत्र की तरह। मैं आपको बताऊं, बीए पार्ट सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस पेपर से ज़्यादा टफेस्ट पेपर आपके अब नहीं आने वाला है, क्योंकि इस पेपर में मैंने जो पुराने पेपर हैं उन सभी की निचोड़ निकाल करके ये पेपर बनाया है। और इससे ज़्यादा टफ प्रश्न पत्र अब आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं बड़े नंबर वाले जो प्रश्न हैं, 15 नंबर वाले प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर के चर्चा करूँगा। और मेजर जो नंबर वाले प्रश्न हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, छोटे प्रश्नों के बजाय। तो देखिएगा बड़े प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न मैंने दिए जो इस साल आने की संभावना है। तो आप देख लीजिएगा इनको एक बार। और इस प्रश्न पत्र को यदि आप पढ़ करके जाते हैं तो इसमें से आपके जो बड़े प्रश्न आपको करने होते हैं, 4 या 5 या 3 प्रश्न जो आपको करने होते हैं, वो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर देख करके जाइएगा। मानव भूगोल से संबंधित ये प्रश्न पत्र है और एग्जाम 2024-25 के लिए मैंने बनाया, तो इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न जो आपके है वो आ सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करो, मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों का वर्णन करो। तो ये जो प्रश्न है वो कॉमन प्रश्न है। अगर आप मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको ये आना ही चाहिए। तो इसको आप देख करके जा सकते हैं। और इसको आप स्टार भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। जब भी मानव भूगोल के पेपर से संबंधित अगर हम बात करें तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो है मानव भूगोल बहुत सी विषयों को बहुत कुछ देता है और उनसे बहुत कुछ लेता है, ठीक है। इस कथन की पुष्टि करो। ये इस प्रश्न के आंसर है जो आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं। अपना माइंड लगा कर भी इस प्रश्न को आप लॉजिक तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप देख करके जा सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न वो है वातावरणीय निश्चयवाद व संभाववाद की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। ये तीनों प्रश्न ही कॉमन प्रश्न है, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने ज़्यादा महत्वता दी है अभी इस साल के एग्ज़ाम के लिए। जो जिसमें फर्स्ट प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार या 4 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ करके जाइएगा यदि आप मानव भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है। बी में अब हम चलते हैं, तो सेक्शन बी में आपसे फर्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, जनसंख्या नीति से क्या अभिप्राय है। भारत की जनसंख्या नीतियों की आपको व्याख्या करनी है। ये प्रश्न आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, तो आप उसके हिसाब से इसका कॉमन आंसर दे सकते हैं। कोई ज़्यादा टफेस्ट प्रश्न नहीं है ये। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको व्याख्या करनी है। किस प्रकार से ग्रामीण बस्तियों को उनके कारक प्रभावित करते हैं। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नगरीय बस्ती से आपका क्या अभिप्राय है और नगरों में कायिक वर्गीकरण के सामान्य स्वरूप का आपको वर्णन है जो करना है, ठीक है। ये 3 प्रश्न थे सेक्शन बी में। 1, 2, 3 तीनों मैंने आपको बताए हैं। सेक्शन ए के प्रश्नों की हमने पिछले अभी चर्चा कर ही ली थी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में आपसे 2 ही प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। वो है कि गौड़ व मुंडा जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट, अर्थव्यवस्था, भोजन, व्यवसाय व सामाजिक वर्णन आपको करना है। सेक्शन सी के प्रश्नों की तरफ अब हम चलते हैं, जिसमें आपसे गौड़, मुंडा व जनजाति के लोगों को शारीरिक बनावट, अर्थव्यवस्था, भोजन, व्यवसाय की आपको सामाजिक वर्णन आपको करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का पर्यावरण के साथ क्या अनुकूलन है। एस्किमो का पर्यावरण के साथ किस प्रकार के अनुकूलन एस्किमो जनजाति ने किया है, तो उसका वर्णन आपको करना है। ये प्रश्न थे, मैंने आपको बताया। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।